नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीचर में जो जांच चल रही है उसको लेकर ईओयू का रिपोर्ट भी आया है। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि 10 और 11 जून को एग्जाम डेट भी टीआरई 3 का दे दिया गया है। लेकिन अभी छात्रों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उलझन है कि अभी तक जांच प्रक्रिया चल ही रही है। ऐसे में एग्जाम डेट भी दे दिया गया है, क्या एग्जाम बढ़ सकता है? और जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात करें तो जिस तरह से उसमें भी गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी जांच में, क्या उसको भी रद्द कर दिया जाएगा? क्या जिनका नौकरी हुआ है उनका भी समाप्त हो जाएगा? एग्जाम डेट बढ़ेगा या रद्द होगा? सारी चीजों पर बात करने के लिए अभी हम पटना के जाने-माने शिक्षक रहमांशु सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर अभी जांच चल रही है, गड़बड़ी को लेकर, पेपर वायरल को लेकर, जो सेटिंग हुआ था टीआरई 3 में उसको लेकर, टीआरई 1-2 का भी जांच चल रहा है और ऐसे में 10 और 11 जून को टीआरई 3 का री एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है सर। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये दरअसल क्या है कि आप लोग भी शुरू से इसमें इसको कवर करते बिल्कुल रहे सर। हैं। तो ये जो टीचर की भर्ती थी, ये भर्ती कम थी, हुँ। चुनावी मुद्दा ज़्यादा था। अच्छा। क्योंकि हर जो है पार्टी इसका श्रेय अपना ही लेना चाह रही थी हुँ। कि भई ये भर्ती हमने कराई। क्रेडिट लेना था। सबको क्रेडिट लेना था कि हम हुँ। भर्ती करवा रहे हैं, हम भर्ती करवा रहे हैं। हाँ। उसीलिए देखा होगा कि जब से ये भर्ती निकली इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। हुँ। कुछ सही संशोधन थे और कुछ गलत संशोधन थे। संशोधन इस स्तर पे हुआ कि हिंदी का पेपर थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा आया तो उसको हटा दिया गया। हुँ। जो लैंग्वेज। लैंग्वेज ही हटा दिया गया। हुँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इस तरह कभी नहीं होना चाहिए। और नहीं, नहीं 22 बार संशोधन। और उसमें 22 बार संशोधन हुआ। तो अगर कोई चीज़ इतनी जल्दीबाजी में होती है तो निश्चित रूप से कोई न कोई एक राजनीतिक प्रेशर बिल्कुल। रहा होगा जिस तरह से ये सारा काम किया गया। उसका शुरू में एक मुद्दा उठा, क्या मुद्दा? डोमिसाइल का मुद्दा डोमिसाइल उठा का। हाँ। और उस मुद्दे पे भी बहुत विवाद हुआ। तो कई लोगों ने उसका सपोर्ट किया, कई लोगों ने विरोध किया। निश्चित रूप से अगर कोई प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए भर्ती के लिए होता है, तो ये सब मुद्दे उठते हैं, कोई हुँ। डाउट नहीं। क्योंकि बिहार के बच्चे बहुत सारी जगह जाके एग्ज़ाम देते हैं, तो बाहर के बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक रूल रेगुलेशन होता है, एक सिस्टम होता है कि यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। खैर 2 एग्ज़ाम हो गए। एक एग्ज़ाम में मेरिट बहुत कम गई, दूसरे में मेरिट बहुत ज़्यादा चली गई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भी प्रश्न चिन्ह उठा कि अचानक इतने दिन में क्या ऐसा परिवर्तन हो गया कि मेरिट में इतना डिफरेंसेस आ गया? तो ये सारे के सारे मुद्दे ऐसे और जब ये लास्ट वाला बीपीएससी टीआर 3 हुआ तो एकदम खुल के आ गया कि पेपर किस तरह आउट हुआ है। हाँ, हाँ। बच्चों को जो है पेपर रटवाना, दिलवाना, ये करवाना। यानी आते-आते तीसरे तक ये क्लियर हो गया कि कहीं न कहीं पेपर में पूरा झोल-झाल हुआ है। बिल्कुल। तो जब तीसरे में हुआ तो पहले दूसरे का भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। नहीं थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत चेक करना चाहिए क्योंकि हुँ। पहले और दूसरे में भी डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो बहुत सारे लोग फँस रहे हैं। बिल्कुल सर। बहुत सारे टीचर उसमें फँस रहे हैं क्योंकि उनका कई ऐसे हैं जो फिजिकली चैलेंज का लगाएँ लेकिन फिजिकली चैलेंज है नहीं। फर्जी शिक्षक भी पकड़े जा रहे हाँ, हैं। हाँ। रोज़ 1-2 शिक्षकों का खबर आ ही जाता डेली है। डेली फर्जी तो देखिए फर्जीफ़िकेशन तो जब नेता करेगा, अधिकारी करेगा तो छात्र क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल, कैंडिडेट क्यों बिल्कुल। नहीं करेगा, हर स्तर पे है ना। तो ये सारे के सारे प्रश्न बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की एमसीक्यूज़ दे रखे हैं इसके अंदर। ये बुक बहुत ही रामबाण बुक होने होने जा रही है जो भी बीपीएससी टीआरई। अब उसी में अभी एक चूँकि अभी चुनाव चल रहा है, हुँ। अभी कुछ महत्वपूर्ण चुनाव जो है बिहार में बाकी हैं, इसीलिए डेट भी दे दिया गया कि चलो भई ये जून के लास्ट जून 10-11 को जून हुँ। को दे देते हैं, ताकि लोगों को लगे कि ये परीक्षा कराने वाले हैं। नो डाउट परीक्षा आप 10 जून, 11 जून को करा लीजिए। लेकिन उसके पहले तक ये जितने लोग जो अभी शक के दायरे में हैं, बहुत सारे लोग को अभी पकड़ा नहीं गया है, बहुत सारे ओएमआर शीट से लेके और छपाई से लेके क्या-क्या समस्याएँ हैं, उनका समाधान किए बिना अगर आप एग्ज़ाम कराते तो हो सकता है फिर पेपर आउट हो। हुँ। सर 10-11 जून को एग्ज़ाम है। हुँ। क्या जो लोग इसमें संलिप्त थे, क्या भरोसा दिला सकता है आयोग कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा? गड़बड़ियाँ देखने को नहीं मिलेगी, सेटिंग नहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में तो सर छात्र जब तक जाँच कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो छात्रों के साथ तो कहीं न कहीं अन्याय है। देखिए, जाँच कंप्लीट की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जाँच एक स्तर पे पहुँच जाना चाहिए, हुँ। ताकि लगे कि हाँ, इस बार वाला पेपर आउट नहीं होगा या अरे भाई कहां रुके हो, जल्दी से सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी और पूरी तैयारी यूट्यूब पर करो फ्री में। अभी के अभी सर्च करो द ऑफिसर्स एकेडमी। थैंक यू। कहीं इंटरनल कोई गड़बड़ी नहीं होगा। हुँ। क्योंकि अभी तो बहुत सारी जो है बड़ी मछलियाँ पकड़ी ही नहीं गई। बिल्कुल। बहुत सारे बड़े-बड़े नेताओं का उसमें नाम आया, अधिकारियों का नाम आया और उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं। तो ये क्या भरोसा है? चलिए क्योंकि कुछ लोगों ने आरोप लगा है कि भाई इतना पैसा लिए हैं, हुँ। तो जो पैसा लिया, पैसा तो लौटाएगा नहीं, तो कहीं न कहीं चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मैनेज करने की कोशिश हो सकता है कहीं न कहीं हो। ऐसे कंडीशन में सरकार का ये निर्णय लेना कि 10-11 जून को हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे, एग्ज़ाम होना चाहिए, सही हुँ। समय पे होना चाहिए, लेकिन उसके पहले सारी की सारी वो जो है प्रशासनिक कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई है, उन लोगों के खिलाफ हो जाना चाहिए ताकि लड़कों को मन में सुकून रहे, विश्वास रहे कि हम लोग के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सर बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो पुलिस का हो
शिक्षक इतना बड़ा बीपीएससी आयोग को दिया गया था शिक्षक भर्ती, शिक्षक का हो या बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो पेपर था वो हो, दरोगा में भी छात्र कह रहे थे कि वायरल हुआ है पेपर। तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बच रहा है जिसमें पेपर वायरल नहीं हो रहा है। सर पेपर लेना ज़्यादा ज़रूरी है या पारदर्शिता के साथ एग्जाम लेना ज़्यादा? देखिए, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, क्या वो ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं? क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हुए, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं ना जिसमें ना पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन हुँ, पेपर, ना उसमें आंसर दिया जाता है और ना ही कार्बन कॉपी दी जाती है। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि कार्बन कॉपी आखिर बनाया क्यों गया जब देना ही नहीं है? कार्बन कॉपी इसलिए दिया जाता है ताकि लड़के लास्ट में मिला लें और केस कर सकें अगर कोई समस्या आती है कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जानबूझ के कार्बन कॉपी भी क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं। और एक सर बिहार पुलिस का हम वीडियो कर रहे थे, तो उसमें तो एक छात्र कह रहा था कि मेरे सामने जो बैठा था, बोला कि एक भी क्वेश्चन हमको रंगने के लिए नहीं बोला है, बोला जो एकदम कन्फर्म हो, रंग देना, बाकी मैं अंदर से रंग दूँगा। हुँ। ऐसे नहीं, भी सेटिंग वही किया कह है। रहे हैं ना देखिए जैसे क्या है ना, कि स्कूल में क्या-क्या अंदर से हो सकता है। अगर 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख में जो है सब सीटें बिक रही हैं, 10 लाख में बिक रही हैं और ऐसे अगर हम जो है 500 सीटों को बेच लें, तो 5 करोड़ रुपए का काम का 500 पचा कितना पचा बिल्कुल, बिल्कुल। कितने करोड़ों रुपए का काम हो जाएगा? और ऐसे एक-एक सेंटर पे तो किया ही जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा धंधा है और इसमें बहुत बड़ा एक जो है ना लोगों का ग्रुप लगा गैंग हुआ है। चलाता पूरा है। गैंग है, बहुत तगड़ा गैंग। बिल्कुल। जैसे हम लोग पहले पिक्चरों में देखते थे ना कि वो ड्रग्स वाले माफिया हुँ, होते हुँ। थे, वो भीख मँगाने वाले माफिया होते थे, वैसे ही एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जिसको बहुत आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं, इसमें बहुत सारे बिज़नेसमैन संलिप्त हैं, इसमें बहुत सारे नेता लोग संलिप्त हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक कमाई का ज़रिया है। हुँ। तो और वही लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं, वही लोग प्रशासनिक पदों पे बैठे हुए हैं और वहाँ से लेके जहाँ पेपर छप रहा है और रास्ते में जहाँ तक बिल्कुल, आ रहा है, बिल्कुल। कई स्तर पे चोरी करने की पूरी संभावना है। तो ऐसे कंडीशन में जब तक ईमानदारी से पेपर नहीं होगा, रिज़ल्ट आ भी जाता है, तो हम लोग कितने लोग से मिलते हैं? मान लीजिए 100 रिज़ल्ट आया है, तो बिल्कुल, 10-20 को हम बिल्कुल। जानते हैं, 80 कौन लोग हैं, कोई नहीं जानता। तो उनके साथ क्या हुआ होगा, किस तरह से आएँगे, इसके बारे में कोई और जानकारी सर नहीं है। इस बार भी कहीं न कहीं जल्दीबाजी किया ही जा रहा है। ऊपर से सीजीएल टीआरई 4 के लिए भी अगस्त में डेट निर्धारित है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीचर अपने कैलेंडर के अनुसार ही चलेगा, तो जल्दीबाजी ही इसमें भी हो रही है। देखिए, इसमें क्या है ना कि बीपीएससी टीआरई 4 तो बीपीएससी टीआरई 3 था। हुँ। ये बीच में जो रस्सी डाला गया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो टीआरई 3 जो होना है, ये टीआरई 3 नहीं होना था, बल्कि ये टीआरई 3 अगस्त में होना था। हुँ, ये वाला जबरन डाला गया है, कारण क्या है कि जो बीपीएससी के टीआरई 1 था और टीआरई 2 में, उसमें बहुत सारी सीट वैकेंट रह गई, खाली हुँ, रह गई। हुँ। तो उन्हीं को 3 में भरा गया और इन तीनों में जो खाली रह जाएगा, उसको 4 में भरा जाएगा। तो दिखाएगा कि हमने 4 भर्ती की। कुल मिला और के इतना रोज़गार दिया। इतना रोज़गार दिया, लेकिन कुल मिला के भर्ती उतनी ही है। और सबसे बड़ा क्या है कि जब भी आप कोई ये प्रश्न उठाते हैं और जब भी आप कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन माँगना चाहते हैं कि किसमें कितने लोग भर्ती दिए, तो आपको ये सब दिया नहीं जाता है। तो आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि 5 लाख को मिला, कि 4 लाख को मिला, कि 10 लाख को मिला, कि 20 लाख मिला। जितना वो लोग बता दिए उतना आप जान गए। बिल्कुल। कितने तो ऐसे इसमें हुए हैं जो पहले ऑलरेडी टीचर थे, नियोजित टीचर थे, हुँ, वो भी शामिल हुए हैं। तो वो तो पुराने ही टीचर थे, उनको फिर रिकाउंट किया जा रहा है। कई लोग ऐसे थे जो एक व्यक्ति 3 जगह सेलेक्ट हुआ लेकिन होगा तो एक ही जगह जॉइन करेगा। तो ये कई तरह की समस्या सर है जिस इसमें। तरह से खबरें आ रही हैं, ईओयू की टीम ईओयू की तरफ से एक टीम भी बना है इसकी जाँच के लिए। तो क्या लगता है टीआरई 1-2 को रद्द भी किया जा सकता है या टीआरई 3 का एग्ज़ाम डेट भी बढ़ सकता है? क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ईओयू जो अपना काम कर रही है, एक तो मुझे नहीं समझता कि आर्थिक अपराध शाखा जो है, इसमें क्या करती है? हुँ, वो तो ये पकड़ती है ना कि इसमें कहाँ पैसे का लेन-देन हुआ है। हुँ। लेकिन आप बताइए कि इतने सारे एग्ज़ाम हम लोग पिछले 10 साल से एग्ज़ाम देख रहे हैं, एक भी व्यक्ति जो पकड़ के जेल में भेजा गया हो? अगर एक सिंडिकेट 10 साल में अगर कोई कोशिश करता है तो पकड़ के जेल में नहीं होते। और उसमें से कोई बहुत सारे अधिकारियों का नाम है जिनका ट्रांसफ़र होके अलग-अलग राज्यों में उनको भेज दिया बिल्कुल, गया। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोग बीपीएससी में अधिकारी पद पे काम हुँ, कर रहे हैं, उन लोग का नाम है, वो लोग अभी तक काम कर रहे हैं, तो लोग किस तरह से केस को प्रभावित करते होंगे? और इन लोगों पे कोई भी इस तरह का कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो जब नहीं हुई तो क्या भरोसा कि जो है आगे ना हो? और मुझे लगता है कि हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे चोरी हुई है। क्योंकि इसमें सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ें इतनी जो है हाइलाइटेड हो गई हैं कोरोना काल के बाद और इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई कि रातों-रात चीज़ें जो है हाइलाइट हो जाती है, जब तक आप दबाएँगे, तब तक वो वायरल हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। मजबूरन सरकार को उस पे कार्रवाई करनी पड़ती है। एग्ज़ाम डेट बढ़ सकता है। एग्ज़ाम डेट तो बढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, 50-50 चांस है। हुँ, मुझे लगता है हो भी कि सकता है, बढ़ भी सकता है। बट 2 भी हो सकता है क्योंकि चुनाव 5 जून तक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि अपरिहार्य कारणों से एग्ज़ाम डेट को थोड़ा-सा आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, ये हो सकता है। चलिए, धन्यवाद सर। ओके, तो थैंक यू। बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ रहमांशु सर थे और सर का जिस तरह से कहना है, सर का भी यही मानना है कि एग्ज़ाम को जल्दीबाजी में ना लेकर अगर पारदर्शिता पर ध्यान दिया जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी सर जिस तरह से कह रहे हैं,
पर जांच तो चल रही है, लेकिन पता नहीं कब सबसे बड़ी मछली पकड़ी जाएगी, इसका कोई हिसाब अभी तक बिहार में नहीं है। और जिस तरह से बिहार में पेपर वायरल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इससे प्रभावित छात्र हो रहे हैं, गरीब जो पढ़े लिखे छात्र हैं, और उनको मेरिट पर जॉब नहीं मिल पा रहा है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।